ओम शांति। गुड इवनिंग। आज फिर मैं बाबा की सेवा के साथ और निस्वार्थ भाव लेकर आप सभी के सामने उपस्थित हूँ। आज हम सबको बाबा की सेवा का और बाबा के बच्चे निमित्त बनकर बाबा की रूहानी सेना बाबा ने कहा, और इस तरह से बाबा ने हर एक को अपनी सेवा के लिए चुना। और भी जिस किसी को भी मन में भाव हैं बाबा की सेवा के, वह किस तरह से सेवा कर सकते हैं बाबा निमित्त आत्माओं के द्वारा, वह भी संदेश देते हैं, दे रहे हैं और देंगे भी आगे। तो आज जो वर्तमान समय में संसार की हालत है, उस हालत को देखते हुए एक बहुत बड़ा कदम हम सबको उठाना है। और एक तरह से इसमें हो सकता है स्थूल धन से हमें प्राप्तियां ना हो, लेकिन ऐसा अविनाशी धन आपको अवश्य प्राप्त होगा जो आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। और वह ऐसा धन है बाबा की सेवा का कि आप जिस समय उम्मीद हार जाते हैं ना, उस समय आपको वह साथ सहायता दे करके आपको सहायक बनता है। ऐसा बाबा की सेवा का धन है। मैं बात कर रही हूँ कि बाबा का जो अवतरण है वो हो चुका है। बाबा अपने बच्चों को निमित्त बना कर के कह रहे हैं कि बच्चे, किसी ऐसे चेहरे को लाना पड़े स्टेज के ऊपर जिसकी बात हर कोई सुन सके, दूर दूर तक उस जो है स्टेज पे आने वाली नामी ग्रामी आत्मा की आवाज़ पहुंच पाए। भल फिर वो बाबा का बा भी ना जाने और ज्ञान का जी भी ना जाने, फिर भी कुछ एक ऐसी आत्माओं को स्टेज पे खड़े करके ये संदेश घर घर जन जन विश्व के कोने कोने में तक जाना चाहिए। बाबा ने यह बात कही है। तो मैं आज बहुत ही इंटरेस्टेड बात के साथ और बहुत ही अच्छी सेवा का बाबा के संदेश को पहुंचाना चाहती हूँ। मेरा मानना ये है, और हो सकता है आप भी इसमें शामिल हो जाएं और 100% शामिल हों। जो हम आप घर घर में जो सबसे ज़्यादा बाबा की सेवा का यदि कोई निमित्त बन सकता है, घर घर जन जन विश्व के कोने कोने तक कि बाबा इस धरा पर आ चुके हैं, भारत भूमि पर बाबा का अवतरण हो चुका है और जिसके द्वारा संसार की हर एक आत्मा की सद्गति होनी है, वह अब आ गया है, जिसे आप जन्म जन्मांतर तक पुकारते रहे हैं, अब वह सम्मुख है। तो यह संदेश आप जितने अच्छे तरीके से मीडिया के द्वारा पहुंचा सकते हैं, उतना अच्छा किसी शरीर के द्वारा पहुंचाना असंभव सा लगता है। क्योंकि आजकल जो मीडिया है वो देश विदेशों से लेके घर गांव गांव के कोने तक फैला हुआ है। तो देखिए, आपको ये सेवा का मौका परमात्मा खुद ही देते हैं, यह समझकर आपको सेवा करना है। तो जिस तरह से न्यूज़ के बीच में एडवर्टाइजमेंट आती हैं और वो कंपलसरी हर चैनल में आती हैं, चाहे सीरियल चलते हैं सीरियल के बीच में आती हैं, मूवीज सिनेमा आदि कुछ भी चलता रहता है, A to Z कुछ भी आता है टीवी पर, तो ज़रूर एडवर्टाइजमेंट आते हैं। वो भी एक तरह से अपना कहना चाहिए जीविका चलाने का एक साधन है और अर्निंग का एक साधन है। और मैं चाहती हूँ कि हर एक न्यूज़पेपर में, हर एक मीडिया में, हर एक रेडियो चैनल पर, हर एक घर में ये आवाज़ पहुँचे। और वह आवाज़ यह है कि अब परमात्मा इस धरा पर आ गए हैं और उस परमात्मा की पहचान देने का जन जन तक साधन यही एक मीडिया है, यही एक न्यूज़ चैनल है, यही एक रेडियो है और यही एक न्यूज़पेपर है। तो सबसे पहले तो आप यदि ये वीडियो देख रहे हैं तो ज़रूर साझा करें, ताकि उन मनुष्य आत्माओं तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचे जो इसके निमित्त बन सकते हैं।
कि जो इस संदेश को घर घर तक पहुंचा सकते हैं। अभी जो समय चल रहा है, जो हालात हैं, हर कोई डिप्रेशन में है, हर कोई परेशान है, ना जाने कैसी कैसी बीमारियों से ग्रसित हैं, मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, मन में ना जाने कैसे कैसे विचार आते हैं और ना जाने कितने तरह के इलाज चल रहे होते हैं, उसके बावजूद भी कोई भी बीमारी में कमी नहीं होती है और जास्ती रोग बढ़ते ही जा रहे हैं। उसका कहीं ना कहीं कारण है कि हम जिस दवाई को ढूंढ रहे हैं वो दवा हमारे पास है ही नहीं, और जिस डॉक्टर से हमें जुड़ना है वो डॉक्टर का तो हमें पता ही नहीं कि वो कहाँ है। तो वो डॉक्टर इस संसार को, हर एक आत्मा को उस रोग से निकालने के लिए आ चुके हैं, लेकिन अब वो भगवान हैं जिसे हम गॉड, ईश्वर, भगवान, अल्लाह, निराकार शिव परमात्मा, नूर, इल्लाही, ना जाने किस किस नाम से हम जानते हैं, सतगुरु, एक ओंकार, वो बहुत सारे जो नाम हैं वो यथार्थ में सम्मुख आ गया है। तो भल जो भी न्यूज़ एडिटर हैं, जो भी न्यूज़ चैनल वाले हैं, जो भी सीरियल आदि बनाते हैं, तो हो सकता है आपको यह सब करने में या घर घर तक ये एक एडवर्टाइजमेंट जैसा बीच में कुछ नहीं तो ज़्यादा मुश्किल से आपको 1 से 3 से 10 मिनट का आपको वो रखना होगा बीच बीच में। परमात्मा का आपको परिचय देने की बात कही है। घर घर में जो मनसा कहना चाहिए, मन में जो विचार चल रहे नेगेटिविटी, उसको ख़त्म करने के लिए यदि आप इन मीडिया के सहारे घर घर तक पहुंचा सकें तो बहुत अच्छी सेवा आप कर पाएंगे। हाँ, इसके बदले आपको हो सकता है स्थूल धन ना मिले, लेकिन इस सेवा के निमित्त आपको ज़रूर फ्री में मिल जाएंगे, जिसके लिए आपको कोई कहना चाहिए स्थूल धन उन्हें नहीं देना पड़ेगा। घर घर, जगह जगह, गांव गांव में, शहरों शहरों में, बड़े बड़े देशों में बाबा के सेंटर जो चल रहे हैं, वहाँ से आप किसी एक टीचर बहन को निमित्त बना करके आप अपना लाइव टेलीकास्ट या बीच बीच में योग कमेंट्री, नहीं वो फेस रिवील करना चाहते तो आप बैकग्राउंड में कुछ जो है उनका साउंड रखिए, म्यूज़िक रखिए और घर घर में परमात्मा की पहचान दीजिए। आपको ये सेवा ऐसी सेवा है जो आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि आप किस तरह की ये सेवा कर पाएंगे, और फ्री में आप करेंगे तो आपको फ्री ज़रूर लगेगा उस समय के लिए, लेकिन आपको ऐसा ऐसा ये धन मिलेगा जो आपने कभी कल्पना नहीं की होगी। उस धन को आप किसी भी उपहार से, किसी भी स्थूल धन से, किसी भी हीरे मोती से आंक नहीं सकते, उसका आकलन नहीं कर सकते। ये ऐसी ईश्वरीय सेवा आपको निमित्त बन करके मिल रही है कि आप कर सकते हैं। हर एक तक ये संदेश पहुँचे, घर घर में एक बॉडी हीलिंग के लिए योग कमेंट्री रहे 10 से 15 मिनट, जिसके द्वारा हर एक मनुष्य आत्माओं के रोग खत्म हो, आत्मिक बल मिले उन्हें जो वह नहीं कहीं भी प्राप्त कर पा रहे हैं, ना जाने कहाँ कहाँ भटक रहे हैं, लेकिन कोई भी सुख शांति का अनुभूति नहीं कर पा रहा है। और यदि आप यह सेवा कर पाएंगे और यह घर घर तक आप संदेश दे पाएंगे, हर स्कूल में, कॉलेज में एक योगा के साथ योग ज़रूर होना चाहिए ताकि आप में आत्मिक बल पैदा हो। जब तक हम इस संसार में दुखों के कारण को नहीं समझेंगे और हमारे मर्ज़ के असली डॉक्टर को हम नहीं पहचान पाएंगे, तब तक ना तो हमारे दुख दूर होंगे और ना ही इस संसार में शांति होगी। यदि आप विश्व शांति चाहते हैं, विश्व में सारे सुखी हो जाएं, ऐसा कुछ चाहते हैं, तो सबसे अच्छा आपको ये आधार है मीडिया का, जो आज के समय में छोटे छोटे बच्चे भी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। और आप उसे यदि कंपलसरी कर दें, कॉमन जैसे कर दें, जैसे एडवर्टाइजमेंट हर हाल में आता है और आजकल तो एक साथ ही आने लग गया है, चाहे आप न्यूज़ देखें, मूवी देखें, सीरियल देखें, कोई भी किसी तरह का कुछ भी देखें तो आपको ज़रूर एडवर्टाइजमेंट देखने मिलता है। उस एडवर्टाइजमेंट में आपको स्थूल धन मिलता है, लेकिन हो सकता है इस बाबा के संदेश को देने के लिए आपको स्थूल धन ना मिले, लेकिन आपको वो निमित्त ज़रूर मिल जाएगा जिसके द्वारा आप बाबा का, ईश्वर का, गॉड का संदेश घर
घर पहुंचा सकते हैं। जब हम कंपलसरी कर देंगे तो ज़रूर हर एक मनुष्य आत्मा तक ये संदेश पहुंचेगा, और जिस तरह से पहुंचेगा इतनी तीव्रता के साथ में पहुंचेगा। और एक सच्चाई हमें जान लेनी है कि ये जो मीडिया, ये फ़ोन, ये जो हम अभी ये साइंस को हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका खूब खूब शुक्रिया हो, क्योंकि परमात्मा के इस संदेश को, परमात्मा के अवतरण को, परमात्मा की पहचान को, इसके द्वारा बहुत मनुष्य आत्माओं तक हज़ारों लाखों ने फ़ायदा उठाया है और परमात्मा को जान पाए हैं इस मीडिया के द्वारा, फेसबुक के द्वारा, ट्विटर के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा, और ना जाने के कौन कौन से जो साइट्स चली हैं, पब्लिक साइट्स चली हैं, उसके द्वारा परमात्मा की पहचान उन्हें मिली है। तो उन सब का दिल से शुक्रिया, उन सहयोगी आत्माओं का जिन्होंने इनकी, कहना चाहिए, डिस्कवर किया। बहुत शुक्रिया। और एक बात, अब आने वाले समय में यह सब बहुत जल्द ही ख़त्म भी हो जाएगा, क्योंकि जब प्राकृतिक आपदाएं और प्रकृति के पेपर जब आएंगे तो ये सब चीज़ें ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाएंगी। यह भी महावाक्य ईश्वरीय हैं, ये कोई मनुष्य आत्माओं के महावाक्य नहीं हैं, क्योंकि जो नरक से होकर स्वर्ग का द्वार जाता है, तो स्वर्ग के द्वार खुलने के लिए ये महाभारत की लड़ाई जो लगी हुई है, अब इसमें जो 100 सालों की उपलब्धियां हैं, जो चकाचौंध हम देख रहे हैं, जिसे हम स्वर्ग समझ रहे हैं, वो स्वर्ग अब यहाँ का यहाँ ही रह जाएगा। ये भी 101% सत्य बात है, ये ईश्वरीय महावाक्य है। तो जितना जल्दी हम एक्शन लेंगे ईश्वरीय ज्ञान को देने का और ईश्वर की पहचान देने का, और हर घर में योग पहुंचाने का, हर घर में बॉडी हीलिंग के लिए एक कमेंट्री रखने का, तो कोशिश करिए। हम आप ही परमात्मा के निमित्त बन कर के सेवा में और परमात्मा की पहचान देने का जो है कर सकते हैं, क्योंकि ईश्वर तो सिर्फ आपको वहाँ से रास्ता दिखाएगा। अब उस रास्ते पर चलना ना चलना तो परमात्मा जानते हैं कि कल्प पहले जो हुआ सो हो रहा है, और इस संसार में जो कुछ भी हो रहा है उसे आप यूँ नहीं समझिए कि ये कोई नया है, ये कल्प पहले भी हुआ था सो अभी हो रहा है। ये पास्ट है, जो गुजरा हुआ कल है, ये अभी आया है और वापस आएगा भी। और जहाँ हम जाने वाले हैं, जिस दुनिया की स्थापना हो रही है, वह भी कोई नया नहीं है। उस दुनिया में भी हम हज़ारों करोड़ों बार गए हैं, इन्फिनिटी है, कोई काउंटिंग नहीं है इस मनुष्य रूपी सृष्टि झाड़ के ड्रामा का। तो जो परमात्मा ये धर्मों का झाड़ और ये सब जो भी हमें आकर के बताते हैं और जो हमें नॉलेज देते हैं, जो तीसरे थर्ड आई की ज्ञान चक्षु की समझ के तीसरे नेत्र का हमें जो परमात्मा ज्ञान देते हैं, वो ईश्वर आकर के हमें सब रास्ते दिखाते हैं। आप सभी जानते हैं, मधुबन, माउंट आबू, ऐसा कोई नहीं है जो आज के समय में जानता ना हो। सभी जानते हैं कि अरावली पर्वत, जहाँ पांडवों ने तप किया, वो जगह पर आज ईश्वर ने जन्म ऑलरेडी लेकर के काफ़ी समय हो चुके हैं, जिसे हम ईश्वर जन्म तो नहीं, अवतरण कहते हैं, जिसे ही फिर हम शिवरात्रि कहना भक्ति में शुरू किया। जबकि जब घनघोर काली अंधियारी मनुष्य आत्माएं, संसार की करोड़ों आत्माएं, जब हर एक आत्मा के पुकार होती है कि ईश्वर अब हम दुखी हैं, परमात्मा अब मैं दुखी हूँ, तब परमात्मा का इस ड्रामा में आना लिखा हुआ होता है। तभी परमात्मा आते हैं और हमें इस नेत्र का ज्ञान दे करके हमें पूरे जो 84 का है उसका चक्र हमें लगाते हैं, पूरे कल्प का हमें राज समझाते हैं, आदि मध्य अंत का हमें ड्रामा समझाते हैं, हमारी गति दुर्गति का हमें बताते हैं, गुहा राज समझाते हैं, कैसे हम आत्माएं ही पूज्य सो पुजारी बनती हैं, और कैसे एवर प्योर रहने वाला परम पिता परमात्मा हमें एवर प्योर आकर के प्योरिटी का जो है देता है व्रत, और हम उससे दृढ़ निश्चय करके फिर हम उस गुणों को लेते हैं, और फिर हम कैसे वापस गति में जाते हैं, कैसे दुर्गति से हम चढ़ते हैं, और कैसे श्रेष्ठ बन करके हम उस संसार में आएंगे जहाँ विश्व में सिर्फ और सिर्फ शांति, एक सूरज, एक चांद, एक धरा और एक ही राज्य
होगा। तो उस राज्य में जाने के लिए बाबा ने ये भी कहा है कि भला आप अपने विकारों पर जीत नहीं पहन पा रहे हैं, आप सेवा नहीं कर पा रहे हैं, फिर भी आप मेरा नाम तो ले पाएंगे, क्योंकि सिर्फ कृष्ण और राधे से, लक्ष्मी नारायण से राज्य नहीं चलेगा, अभी प्रजा भी तैयार करनी है। तो आपको इतना 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 अच्छा मौका मिला है, आप सोच भी नहीं सकते, अकल्पनीय यह सोच है, और ऐसी सोच सिर्फ और सिर्फ ईश्वर ही आपको दे सकता है। तो वो ईश्वर हमें आकर के निमित्त चुन करके आप हमको दे रहा है जब ये मौका, तो हमें ज़रूर लाभ उठाना चाहिए और हर एक को संदेश देना चाहिए। तो परमात्मा कहते हैं कि आप भल नहीं कर पा रहे हैं तन मन धन से, या नहीं विकारों पर जीत पहन पा रहे हैं कोई कारणवश, तो आप मेरा नाम तो ले सकते हैं, मेरा नाम तो लीजिए। आप मेरा नाम लेकर के आप वहाँ पहुँच जाएंगे जहाँ आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। अकल्पनीय बातें परमात्मा कहते हैं, इसीलिए कहते हैं महावाक्य। तो ये जन जन तक, हर एक न्यूज़ एडिटर, हर एक न्यूज़पेपर, हर एक घर में आने वाले सीरियल के बीच में, सीरियल के स्टार्टिंग में, सीरियल के अंत में 2 मिनट के लिए उस परमात्मा से कनेक्शन जोड़ने की विधि उसमें बताई जाए, ताकि हर एक आत्मा तक ये पहुँचे कि अब हमें उससे जुड़ना है, तभी हम संसार से पार पा पाएंगे, इस विषय वैतरणी नदी से हम बाहर आ पाएंगे, नहीं तो असंभव है। वैसे भी जितने करोड़ों हैं वो करोड़ों के करोड़ों तो नहीं जाएंगे, लेकिन उन करोड़ों तक संदेश जरूर पहुंचाना है, जो अपने अपने धर्म का है, जो हमारी बिरादरी का है, जो परमात्मा का है। वो परमात्मा को तो ढूंढ ही लेगा, लेकिन कहीं ना कहीं यही आधार तो उनको ढूंढेगा। यही सब निमित्त बन कर के तो हम ईश्वर तक पहुंचा पाएंगे और पहुंचेंगे। तो कोई नहीं भी चाहे तो उसे सुनना ही पड़ेगा, ठीक वैसे ही जैसे वो ना चाहते हुए एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, टीवी बंद नहीं करते, क्योंकि एक ही समय पर सारे चैनल पर एडवर्टाइजमेंट आती है, तो वो टीवी कोई भी ऑफ नहीं करता। ठीक इसी तरह से परमात्मा के संदेश का एक छोटा सा ज़रूर कमेंट्री कृपया करके सबसे रिक्वेस्ट है कि यह जो भी कर पाएँ तो ज़रूर करें, और आपको बहुत 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 अधिक सुख अनुभूति होगी। इतना सुख का अनुभव करेंगे कि आपने सोचा भी नहीं होगा कि कौन सा जादू मेरे ऊपर हो गया, कि मेरी ये सेवा से कितने लोगों का आपने कल्याण किया। विश्व कल्याण, सर्व कल्याण, स्व कल्याण, परिवार कल्याण, गांव का कल्याण, जन जन का कल्याण, हर एक आत्मा की शांति के लिए कल्याण। इस समय हर एक आत्मा जब शरीर छूटती है तो भटकती हैं, होलसेल जब मच्छरों के माफिक ऊपर जाएंगे तो ये जो भटकती आत्माएं हैं वो हम आपको बहुत ज़्यादा दुखदाई होंगी, और उस दुख से बाहर निकालने के लिए और निकलने के लिए आप यदि यह कर पाएँ तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत दिल से शुक्रिया। आप खूब सुखी रहें, आप हर उस जो है अचीवमेंट को प्राप्त कर पाएँ जिसका आपने सपना देखा है, जिसे आप चाहते हैं। आप यह कार्य जरूर करिए, मेरी सभी से विनती कह लो, बाबा की अर्जी कह लो, लेकिन ये बहुत अच्छा एक मौका है आपको, जबकि इस संसार में हर एक को उस सर्वशक्तिमान की शक्तियों की आवश्यकता है, आत्मिक बल की आवश्यकता है, एक ऐसे डॉक्टर की आवश्यकता है जो संसार को हर दुख से बाहर निकाल सकता है, हर एक अशांति से शांति की ओर ले जा सकता है। और जब तक हम यह खुद से शुरुआत नहीं करेंगे तब तक इस संसार में शांति हो नहीं सकती। वह समय बहुत नज़दीक आ रहा है जब इस विश्व में आप एक नया विश्व देखेंगे। तो ज़रूर आप संदेश पहुंचाइए। और क्या होता है, कुछ एक चैनल हैं जिसे आप
सोचते हैं तभी लगाते हैं, जब आपका मन करता है तभी सुन पाते हैं, जब आपका मन करता है तभी कोई ऑन करने देता है। कई बार हम बंधे हुए हैं बंधनों में, तो कोई भी पीस ऑफ माइंड चैनल रखने नहीं देता है, बाबा के सेंटर नहीं जाने देता है। कोई कोई इतने बंधे हुए होते हैं कि चोरी चोरी से जाते हैं, कोई एक परमात्मा के पास जा कर के उनके चित्र को निहार नहीं सकते हैं। ऐसे ऐसे बंधनों में हैं, तो आप पीस ऑफ माइंड रखने की तो बात ही नहीं कर सकते, जबकि उसकी 12th एनिवर्सरी निकल चुकी है। काफ़ी कुछ मनुष्य आत्माएं जानते हैं कि ये ऐसा ऐसा चैनल है। यूँ तो फिर बहुत सारे जो भक्ति से रिलेटेड चैनल हैं वो चलते हैं, बहुत सारे मनुष्य आत्माएं बहुत प्यार से बहुत अच्छे से देखते हैं, लेकिन फिर भी मैं कहूँगी उसमें कोई डिबेट की बात नहीं है। जो भक्ति है वो कनरस के लिए है, उससे आपका जीवन सफल नहीं बनेगा। राम और रावण के जान लेने से, उसके ऑक्यूपेशन को समझ लेने से, आप उनकी कथा व्यथा सुन लेने से आपको अंदर आत्मा में शांति नहीं मिलेगी, और ना ही आप कभी खुश रह पाएंगे और ना ही आप किसी को खुश कर पाएंगे। आपको यदि खुशी चाहिए तो उस असली राम को, उस निराकार राम को पुकारना होगा, और उसकी पुकार जब वो उस तक पहुँचेगी हम आत्माओं की, तो वो ज़रूर आएगा। और ज़रूर वो अदृश्य शक्ति सिर्फ एक ऐसी विश्वास शक्ति है जो सिर्फ याद करने से ना जाने आपके कितने जन्मों जन्मों के पाप से आपको मुक्ति दिलाने की शक्ति, उस सर्व शक्तिमान निराकार परम पिता परमात्मा जिसे असली राम का नाम दिया, वो संगम युग पर आकर हम परम पिता परमात्मा से मिलते हैं। आत्माओं का मेला जिसे हम कुंभ का मेला कहते हैं, इस संगम युग पर आकर के वो हमसे मिलन करता है। तो वो अब आ चुका है। ये जितनी जल्दी आप अपने में अंदर में धारणा कर लें और उसे दिल से पुकार लें, तो आप देखिए आखिरी जो इस संसार के सीन आएंगे ना, उस सीन को आप यूं ही निकाल देंगे मानो आपने एक छोटे से गड्ढे को क्रॉस कर लिया। इस तरह से आप उस गड्ढे को, उस बड़ी बड़ी समस्याओं को, उन पहाड़ों जैसे बनी हुई उलझनों से आप बाहर यूं ही निकल आएंगे, बशर्ते आपको उसे जानना होगा। और उसे जानकर आप सबको उस जानी जाननहार का ज्ञान भी दीजिए। ओम शांति। गुड इवनिंग भाई जी, खूब खूब शुक्रिया। सभी से यही उम्मीद है कि हम आप एक संगठन में होकर, एक संगठन भाव रखकर, एक एक की विशेषता देखकर इस सेवा में जो जहाँ से जैसा मिल रहा है वहाँ से एक एक पॉइंट इकट्ठा करके हम उस परमात्मा को जन जन तक संदेश दें और जन जन तक पहुँचाएं। यही परमात्मा चाहता है, यही हम बच्चे चाहेंगे, यही ईश्वरीय सेवा का कर्तव्य है और यही ईश्वरीय परिवार का ज्ञान है। असल में ये ज्ञान को सबको, जो आत्मज्ञान है, आत्मदीपक, हर एक के अंधेरे जीवन को एक सोचरे की ओर ले जाने का बहुत बहुत अमूल्य हमारे पास में समय है, जिसका एक एक कण, एक एक महावाक्य, एक एक शब्द यदि हम किसी के पास तक पहुंचा सकते हैं, वो भल ना सुने, लेकिन उसने यदि बाबा ही सुन लिया ना, तो वो बाबा ही बहुत चमत्कारी है। वो बाबा इतना चमत्कारी शब्द है कि सिर्फ उस बाबा के कहने से हमारे जीवन की सारी उलझनें छू मंतर हो जाती हैं। यह सत्य है, इस बात को कोई छुटला नहीं सकता। और जब हम कॉमन कर देंगे हर चैनल पर, तो ज़रूर ज़रूर हर एक आत्मा को वो देखना पड़ेगा, भले वो 2 मिनट के लिए उससे लिंक हो, उस परमात्मा के साथ उसका कनेक्शन हो। उस आत्मा का जब कनेक्शन जुड़ेगा तो हर घर में उस परमात्मा का संदेश पहुंचेगा और हर घर में जानी जाननहार को जाना जाएगा। और धीरे धीरे जब उसे जान लेंगे तो वो उसका समझ करके उससे क्या प्राप्तियां होती हैं। और जब देखिए आप, हम मनुष्य आत्माएं द्वापर से शरीर को, इस देह को ही सब कुछ समझ बैठे, तो ये इतनी जल्दी तो इस देह का भान उतर नहीं जाएगा कि आज कहा ईश्वर है, ईश्वर ने कहा सब कुछ छोड़ दो, तुमने छोड़ दिया। ये तो पॉसिबल ही नहीं है, उसके लिए टाइम लगेगा। लेकिन जब हम
उसे अच्छी रीति समझ लेते हैं ना, सच्चाई को हम जान लेंगे कि क्या वो सचमुच हमें सच्ची सुख देने वाला है। और यदि इतना भी आपको वो अनुभूति हो जाती है सुख की, या उस परमात्मा की शक्ति का एहसास हो जाता है ना, उसी दिन आप उसके साथ में इतना अधिक कनेक्ट हो जाते हैं कि आपको कोई भी शक्ति, कोई भी माया आपके आड़े आकर के खड़े होने की सोच भी नहीं सकती। ऐसी शक्ति है उस बाबा के नाम में, उस निराकार राम में। कहते हैं राम नाम जप ले तो तेरा बेड़ा पार हो जाएगा। लेकिन अब राम जो हम चित्रों में देखते आए हैं, जो रामायण महाभारत में दिखाए गए हैं, वो राम की बात यहाँ नहीं हो रही है। जो मंदिरों में मूर्तियाँ विराजमान हैं, वो राम की बात यहाँ नहीं हो रही है। वो राम का राम, वो बापों का बाप, वो पतियों का पति, वो गुरुओं का गुरु, वो सर्व आत्माओं का पिता, वो राम की बात यहाँ हो रही है। उस राम के बारे में आपको घर घर संदेश देना है। और जब एक आत्मा को किसी भी तरीके से आपके द्वारा पहुंचाई सुविधा, आपके द्वारा पहुंचाया ये संदेश, जैसे ही उसका कोई एक कार्य सफल कर देगा तो वो अपने आप ही उस परमात्मा से अपनी लगन लगा बैठेगा, उस परमात्मा के साथ अपने आप ही जुड़ जाएगा। तो आपके अकाउंट में जो जमा होगा वो आपने कभी कल्पना नहीं की होगी। इतना अमूल्य धन आपके अकाउंट में जमा होगा जो आप इन आँखों से तो नहीं देख पाएंगे, लेकिन वो ऐसे जगह पर आपका साथ देगा वो धन जो आपको हर दुख से बाहर निकाल लेगा। ये प्रवचन नहीं है, ये सत्संग नहीं है, ये कोई शास्त्र की लिखी हुई बात नहीं है, ये किसी संत महात्मा की वाणी नहीं है, ये किसी भी महान हस्ती की बात नहीं है, ये स्वयं परमात्मा की वाणी है। ये परमात्मा के महावाक्य हैं कि बच्चे मेरा हाथ और साथ महसूस कर लो। मुझे इस एक थोड़े से समय के लिए, इस अंतिम जन्म के लिए मुझे अपना मन बुद्धि से मान लो। मन बुद्धि से मान लो तो मैं तुम्हारे साथ कल्प कल्प साथ देने के लिए, ये सच्चा पक्का उस ईश्वर का वादा है। ये हम सब से उसका वादा है। एक साथ एक आवाज़ यदि करोड़ों आत्माओं की आती है और वो करोड़ों आत्माओं के साथ वो ज्ञान सूर्य एक साथ खड़ा हो सकता है, इतनी शक्ति उस परमात्मा में है। एक साथ विश्व की सर्वात्माओं की यदि वो पालना कर सकता है तो क्या मुट्ठी भरे बच्चों की वो देखभाल सदा रहते हुए नहीं कर सकता है? ज़रूर कर सकता है। तो आप पहुंचाइए अभी से। बिल्कुल आप इस बात को कंठस्थ कर लीजिए कि मुझे कुछ प्राप्त हो ना हो, किसी मनुष्य के द्वारा मुझे कुछ मान मिले ना मिले, किसी के द्वारा मुझे कुछ मिले ना मिले, लेकिन दाता मुझे सब कुछ देगा। जिससे विश्व मांग रहा है वो विश्व विधाता, वो सर्वदाता, यदि वो मेरा बन गया तो मुझे किसी से कुछ भी नहीं चाहिए। बस इतना आप दृढ़ निश्चय कर लो कि वो आ गया है, वो है, यहाँ ही है, वो हमारे आसपास ही है, वो हमसे अभी दूर नहीं है। दूर बहुत जल्द चला जाएंगे। तो अब वो निर्वाण धाम, शांति धाम जाने से पहले आपको यह कर्म कर लेना है, एक्शन ले लेना है और एक्शन के साथ में एक्टिव हो जाना है और स्वरूप बन करके सबके घर घर तक, कोने कोने तक ये संदेश पहुंचाना है। ईश्वर हैं, ईश्वर आ चुके हैं, ईश्वर आते हैं और आ चुके हैं। ये वही संगम युग है जहाँ भारत भूमि पर ईश्वर
आते हैं, रहते नहीं हैं, आते हैं, आ चुके हैं। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया, शुक्रिया बाप दादा, शुक्रिया सभी स्नेही आत्माओं का, और शुक्रिया ईश्वरीय परिवार का, और शुक्रिया जिसने भी इस बात को ध्यान से सुना और एक्टिव हुआ और मन बुद्धि में बिठाया और एक्शन लिया। मानो मेरे द्वारा आपको शुक्रिया कहने की नहीं, वो परमात्मा ऊपर बैठा आपका शुक्रिया करेगा कि बच्चे बहुत अच्छे, बच्चे तुमने तो कमाल कर दी, बच्चे तुमने तो मेरी सेवा में हाथ बटा करके तुमने तो अपना भाग्य ही बना लिया। भाग्य विधाता का जो साथ दिया, बस कर बैठिए जल्दी से, ना कुछ लगना नहीं है उसमें, कुछ भी नहीं लगना है। आपको एक सेंटर में जा कर के एक बहन के साथ में आपको उससे जो है हेल्प लेनी है कि मैं ऐसे ऐसे टीवी पर काम करती हूँ या करता हूँ, मैं इस न्यूज़ चैनल पर काम करता हूँ, या मैं एडिटर हूँ, या मैं न्यूज़पेपर में रिपोर्टर हूँ, या कुछ भी आप रेडियो में करते हैं, कुछ भी आप किसी भी मीडिया से जुड़े हुए हैं, तो आपको जा कर के किसी भी सेंटर में किसी भी बड़ी बहन से, वरिष्ठ बहन से, टीचर बहन से आपको संपर्क जोड़ना है और उसे ये बात बोलनी है कि मैं हर घर में इस तरीके से बाबा का संदेश देना चाहता हूँ, तो आप मेरी इसमें सहायता करिए। उसके बदले उस बहन को आपसे कुछ भी नहीं चाहिए होगा, ये परमात्मा का कहना है, क्योंकि परमात्मा उसकी पालना कर रहे हैं, हम सबसे कोई पालना उनकी हो नहीं रही है। हाँ, निमित्त बनी हुई आत्माएं हैं जो बाबा के पास जाकर के जिन्हें ईश्वर की पहचान मिल जाती है, तो वो स्वतः ही अपना सब कुछ समर्पण कर देते हैं और कुछ स्थूल धन से करते हैं, तो वो सब जो बाबा के भंडारी में डलता है वो बाबा के बच्चों के लिए ही इस्तेमाल होता है। अब इतने बड़े बड़े जो हॉस्पिटल हैं, जो ग्लोबल हॉस्पिटल हैं, जो जो इतने सारे डायमंड हॉल हैं, ये सब बाबा का जो बना है ना, वो बाबा ने किसी से मांगा नहीं है, बाबा ने किसी से मांगा नहीं है अपने बच्चों के लिए। जिनको पहचान मिल गई है वो स्वतः इतनी खुशी में हो जाते हैं कि यदि मैं स्थूल धन दे पा रहा हूँ और मुझे सतयुग का राजा महाराजा बनने के लिए मिल रहा है, तो ये धन क्या है, आज है कल नहीं है, आज नहीं है कल दूसरा कमा लेंगे। ऐसे दिल खुश होकर के संपूर्ण समर्पण भी कर देते हैं, ठीक वैसे ही जैसे ब्रह्मा बाबा ने अपना किया है। तो ऐसे ही आप मन से समर्पित कर दीजिए और आप सिर्फ थोड़ा सा अपना कहना चाहिए मेहनत करिए और मनसा वाचा ईश्वर से जुड़ जाइए और सबकी सर्व कल्याण के लिए आप लग जाइए। बस इतना ही परमात्मा चाहते हैं। ओम शांति।